नमस्कार दोस्तों, 7 स्टार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सूरदास जी की साहित्यिक परिचय करने जा रहे हैं। कविवर सूरदास भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा की कृष्ण मार्गी शाखा के सर्वाधिक प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में भी इनका स्थान सर्वोपरि है। जीवन परिचय। सूरदास के जन्म स्थान के बारे में अनेक मत हैं। हरिराय जी सिंही नामक ग्राम को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। जहाँ तक सूरदास की जन्म तिथि का प्रश्न है, पुष्टि संप्रदाय के अनुसार सूरदास जी स्वामी वल्लभाचार्य से आयु में 10 दिन छोटे थे। इस आधार पर सूरदास जी की जन्म तिथि संवत 1535 की शुक्ला पंचमी को मानी गई है। सूरदास बचपन से ही वैरागी तथा संगीत प्रेमी थे। संवत 1567 में भी स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य बने। 84 वैष्णव की वार्ता में सूरदास और अकबर की भेंट का उल्लेख है। अधिकांश विद्वानों द्वारा सूरदास का देहांत परसोली नामक गांव में संवत 1640 में हुआ माना गया है। प्रमुख रचनाएं। सूरदास कृत 3 रचनाएं ही प्रमाणिक मानी जाती हैं: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर सूरदास की कृति का आधार स्तंभ है। यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत के आधार पर लिखा गया है। इसमें भागवत की कथाओं का वर्णनात्मक रूप ही नहीं, अपितु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन है। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण को लोकरंजक के रूप में चित्रित किया है। भागवत के समान सूरदास का दृष्टिकोण लीलापरक रहा है। यह कवि की मौलिक रचना है। इस रचना में श्रृंगार और वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया गया है। इस रचना का मार्मिक स्थल भ्रमर गीत है, जिसमें सगुण की निर्गुण पर, सरसता की शुष्कता पर और भक्ति की ज्ञान पर विजय का वर्णन है। नंबर 2 है सूर सारावली। यह रचना सूर सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई प्रतीत होती है। इसमें होली के रूपक द्वारा संसार की रचना पर प्रकाश डाला गया है। नंबर 3 है साहित्य लहरी। यह एक लघु काव्य रचना है। इसमें राधा कृष्ण की अनुराग लीला, नायिका भेद, अलंकार और रस का विवेचन किया गया है। अब हम इनकी काव्यगत विशेषताएं करने जा रहे हैं। तो इनकी काव्यगत विशेषताओं में नंबर 1 पर है भक्ति भावना। सूरदास सगुण ईश्वर के उपासक थे, इसलिए उनकी भक्ति को सगुण भक्ति कहते हैं। भक्ति उनके लिए साधन नहीं, साध्य थी। वेद्य शक्ति का आदर करते हुए सूरदास ने प्रेम भक्ति की ओर भी संकेत किया है। उनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति थी, जिसमें आत्मसमर्पण की भावना अति आवश्यक है। नंबर 2 है बाल लीला वर्णन। महाकवि सूरदास ने बालक श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। उन्होंने श्री कृष्ण की चेष्टाओं, क्रीड़ाओं और विभिन्न संस्कारों का वर्णन विस्तृत रूप में किया है। बालकों के पारस्परिक स्पर्धा, एक दूसरे को चिढ़ाना व शिकायत लगाना आदि का भी बड़ा मनोरम चित्रांकन किया है। नंबर 3 है वात्सल्य भाव। सूरदास ने पुरुष होते हुए भी माता का हृदय पाया था। उन्होंने माता यशोदा के हृदय के वात्सल्य भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की है। यशोदा श्री कृष्ण की बाल सुलभ के सभी क्रीड़ाओं को ध्यानपूर्वक देखती है। उसे कभी श्री कृष्ण को कुदृष्टि लगने की आशंका होती है, कभी वह बच्चे को दूध न पीता देख अपने मन में दूसरों के प्रति संदेह का भाव जगाती है। आगे नंबर 4 है श्रृंगार वर्णन। सूरदास के श्रृंगार का वियोग पक्ष अधिक उज्ज्वल एवं हर्षस्पर्शी है। विरह की अग्नि में तपकर गोपियों का प्रेम सोने की भांति शुद्ध हो जाता है। विरह श्री कृष्ण के विरह में गोपियों के नेत्रों से रात दिन आंसू प्रवाहित होते रहते हैं। भ्रमर गीत में गोपियों की विरह वेदता का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। आगे है प्रकृति चित्रण। सूरदास ने अंधे होते हुए भी प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। उनके काव्य की रचना ब्रज प्रदेश के परिवेश में हुई है। कवि ने प्रकृति का स्वाभाविक और विस्तृत वर्णन किया है।
दास्य भाव की भक्ति। महाकवि सूरदास ने विनय के पदों में आत्मदैन्य भाव को भी उजागर किया है। दास्य भाव इनकी भक्ति का मूलाधार है, जिसमें सूरदास अपने आप को दीनहीन एवं तुच्छ बताते हैं तथा श्री कृष्ण को सर्वगुण संपन्न और अपने उद्धार के लिए विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं। सामाजिक पक्ष। सूरदास के काव्य का सामाजिक पक्ष भी अत्यंत समर्थ है। उन्होंने लीला गान करते हुए अपने युग की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यथास्थान समाज में व्याप्त कुरीतियों, विषमताओं, पाखंडवाद आदि पर चोट भी की है, जिसके माध्यम से हम उनके काव्य में तत्कालीन समाज की वस्तु स्थिति में दर्शन कर सकते हैं। कला पक्ष। सूरदास से पूर्व भी ब्रज भाषा में रचनाएं की गई थी, किंतु ब्रज भाषा को काव्योपयोगी बनाने तथा उसमें माधुर्य का संचार करने का सर्वप्रथम श्रेय सूरदास को ही है। कोमलकांत पदावली, सार्थक शब्द चयन, मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग तथा शब्द चित्रों और धारा प्रवाह शब्दावली के कारण सूरदास की काव्य की भाषा निखर उठी है। प्रभावमयता, सरसता, स्वाभाविकता, सजीवता आदि गुणों के कारण सूरदास की काव्य भाषा का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। सूरदास का संपूर्ण काव्य गीति काव्य है, अतः उन्होंने गेय पदों की रचना की है। दोहा, रोला और चौपाई छंदों का भी प्रयोग किया है। धन्यवाद।